नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स विद बबलू सर में। आई एम बबलू सिंह और आज मैं हाई स्कूल की एक जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.2 कराने जा रहा हूं, जिसमें परमेय और अपरमेय। जैसा कि आपको जानकारी है, परमेय का मतलब होता है जो चीज, जिसे मान लिया परमेय है वो रूट में होगी और परमेय है वो रूट में नहीं होगी, या 1/2 भी कर सकते हैं, ये भी परमेय है। ठीक है, तो परमेय का मतलब जैसे 1/3 है वो भी परमेय है। जो संख्या रूट में होती है हम उसे अपरमेय कहते हैं। परमेय और अपरमेय को मिलाकर दोनों संख्याओं को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक केवल आप जब 12th क्लास में जाएंगे तो रूट में जब माइनस होता है, तो रूट में माइनस जब होता है तो रूट में माइनस को हम कहते हैं ये संख्या वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? परमेय और अपरमेय दोनों ही संख्याओं को मिला के हम उसे जो है वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परमेय समझ में आया बेटा? परमेय मतलब रूट में और अपरमेय मतलब विदाउट रूट। ठीक है, तो आपका पहला सम है √5 एक अपरमेय संख्या है, आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कह रहा है सिद्ध करो √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ये आपको प्रूफ करना है। यहां आप हल देखिए, तो ज्यादा बहुत सिंपल है, कोई खास नहीं है। यह हम मान लेते हैं कि माना √5 एक परमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं बेटा? परमेय। हम थोड़ा इसका अपोजिट मानते हैं। माना √5 एक परमेय संख्या है तथा √5 बराबर हम ले सकते हैं a/b, यानी ये संख्या परमेय है। ये संख्या एक परमेय संख्या है जिसका मान a/b के बराबर है, जहां a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है बेटा, यानी हमको ये प्रूफ करवाया गया है। नाउ वी प्रूव दैट ये संख्या एक अपरमेय संख्या है, तो हमने मान लिया कि क्या है, जिसका मान a/b के बराबर है, जहां हमने a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी a और b में केवल एक ही कॉमन आता है। अतः √5 बराबर a/b, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो a बराबर आ जाएगा √5b। दोनों तरफ वर्ग करा दे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5b स्क्वायर। इस रूट का वर्ग 5, जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है। ठीक है, यहां देखें, अब देखिए मैंने यहां पहले बताया है a और b में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो यानी इसका मतलब a b में तो कॉमन नहीं है, इसका मतलब 5 से a स्क्वायर को भाग दिया जा सकता है। अतः a स्क्वायर 5 का गुणनखंड है। ठीक है, तो a भी 5 का गुणनखंड होगा। देखिए, जब कोई चीज a स्क्वायर 5 से कट रही है तो a भी 5 से कट जाएगी। ठीक है, माना अब ये मान लेते हैं कि जब हमने a को 5 से डिवाइड किया तो ये बराबर मान लीजिए 5 किया गया, ऐसा हम मान लेते हैं। माना इसको हमने 5 से डिवाइड किया, जब किसी को जैसे कोई नंबर मान लीजिए 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करते तो 5 आता है, तो माना हमने इस नंबर को a को 5 से डिवाइड किया तो k टाइम्स आया, तो ये बराबर हम इसको लिख सकते हैं 5k। ठीक है बेटा, इसके बाद यहां लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां 5k लिख लिया बेटा, ये वैल्यू यहां आप सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं। 5k स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 5k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5b स्क्वायर।
अच्छा, 25 होता है, के स्क्वायर बराबर हो गया 5b स्क्वायर, 5 से फिर इसको डिवाइड करा दी, 5k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। आपको हमने पहले बताया था कि ए बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने यहां से लिखा है, फिर से देख लीजिए। सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने इसको सॉल्यूशन में माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसका मान a बटे b के बराबर है। a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। माना ये चीज इसके बराबर आती है, a और b में केवल एक के अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है। तो ये वाली क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाली बात मिलेगी आपको, दोनों तरफ वर्क कर ये आ जाएगा। अतः a स्क्वायर यहाँ जब 5 आया, ये में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो ये 5 का गुणनखंड होगा तथा a भी 5 का गुणनखंड होगा। माना जब a को 5 से डिवाइड किया तो 5 के बार जाता है, तो इस a की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी, और पुट करने के बाद ये हमें 25k स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, 5 इसको डिवाइड किया 5k स्क्वायर आ गया। इसका मतलब 5 से ये भी डिवाइड होगा, अगर b स्क्वायर भी 5 से भाज्य होगा या गुणनखंड होगा, भाज्य होगा। अब देखिए, अतः b भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है, यहां चाहे भाज्य है लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो b स्क्वायर भी 5 से भाज्य है, तो b भी 5 से भाज्य होगा। अब देखिए हमारा कंट्राडिक्शन हो गया, एक दूसरे के विरोधाभासी हो गए हम। हमने यहाँ सवाल को शुरुआत में लिखा था कि ये नंबर एक परिमेय संख्या जो a बटे b के बराबर है, इसमें एक के अतिरिक्त कोई चीज कॉमन नहीं है। परंतु हमने यहाँ देखा कि a में भी 5 आ रहा है और b में भी 5 आ रहा है, तो हमारी बात ये गलत साबित हो गई। अतः यह लिख दी, यह गलत है, यहां लिख लीजिए गलत है, क्योंकि a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अतः हमारा मानना गलत है कि दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है, अतः दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, आपको सिद्ध करवाया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, इसका एक नया मेथड है। मैं आपको एक नए मेथड से जोड़ना चाहूंगा। जैसे 2 है, 2 बेटा क्या है, परिमेय संख्या है। अगर इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा, 4 क्या है, ये भी परिमेय है। ठीक है, तो याद रखिए परिमेय संख्या का वर्ग हमेशा परिमेय आता है। अच्छा, एक बात और भी होती है, जैसे माना √3 है, ये अपरिमेय है, इसका वर्ग परिमेय हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कहीं कोई नंबर है, सपोज कर ले माना 2 + √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अपरिमेय भी आ सकता है। तो हम ये जानते हैं कि परिमेय संख्या का वर्ग हमेशा परिमेय आता है, लेकिन कोई संख्या अगर अपरिमेय है तो उसका वर्ग परिमेय भी हो सकता है और उसका वर्ग अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन अगर संख्या परिमेय है तो उसका वर्ग हर कीमत पर, हर हालत में, हर एवरी कंडीशन, अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो उसका स्क्वायर भी परिमेय होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है 3 + 2√5, मैंने आपको बताया था परिमेय का वर्ग हर कंडीशन में परिमेय होगा। अपरिमेय का वर्ग तो परिमेय हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अपरिमेय का वर्ग परिमेय हो। लेकिन ये नेसेसरी है, ये आवश्यक है कि परिमेय का वर्ग अवश्य परिमेय होगा। अगर हम इसको परिमेय मान लें कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया ये संख्या कैसी है, एक परिमेय संख्या है, तो इसका वर्ग भी परिमेय संख्या होगा।
परमेय संख्या होगा, ये कंफर्म है। समझ रहे हैं बेटा? मैंने कहा था कि 2 का वर्ग कोई भी परमेय ले लें, चाहे 1/2 ले ले, 1/4 आएगा, 1/3 ले लें, 1/9 आ जाएगा। तो अगर इफ एनी कोई नंबर रेशनल नंबर है यानी परमेय संख्या है, उसका वर्ग करते हैं तो हमेशा परमेय आएगा। अपरमेय का वर्ग में भी हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन परमेय का वर्ग हमेशा परमेय आएगा। तो जैसा कि आप क्वेश्चन ये दिया है कि सिद्ध करो ये परमेय अपरमेय संख्या है, तो हमने इसको थोड़ा विरोधाभासी ले लिया कि माना ये एक परमेय संख्या है, तो इसका अब जब ये हमने मान लिया परमेय है तो इसका वर्ग कैसा होगा? परमेय होगा। अब हम इसका वर्ग करके देखते हैं। 3 + 2√5 है, स्क्वायर करिए, ये मान लीजिए तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 3 है और b की जगह √5 है। 3 3 9 होते हैं, 2 का वो 4 और 5 रूट हट गया, 5 चौक हो गया 20, 2 3 6 दूनी 12 √5 हो गया। ये हो गया 29 + 12 √5। अब आप ये क्या देख पा रहे हो? ये संख्या पूरी में अगर देखी जाए तो संख्या कैसी है? अपरमेय। देखें, यह एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। जबकि हमने क्या बताया था? अगर परमेय हुई तो उसका स्क्वायर हर हालत में परमेय होगा, ठीक है। अतः हमारा मानना गलत है। क्या लिख लें? हमारा मानना गलत है कि दी गई संख्या एक परमेय संख्या है, ठीक है। अतः दी गई संख्या एक अपरमेय संख्या है, ठीक है बेटा। मैंने क्या बताया था कि जब कोई संख्या परमेय होगी तो ये नेसेसरी है कि उसका स्क्वायर परमेय आएगा। देखो, हमने यह माना है कि ये संख्या परमेय है, जब ये परमेय हमने मान लिया तो इसका स्क्वायर भी परमेय आना चाहिए। हमने इसका स्क्वायर किया, लेकिन कैसा है? अपरमेय। तो हमने यह लिखा कि ये अपरमेय संख्या आता, हमारा मानना गलत है कि दी गई संख्या परमेय है, बल्कि दी गई संख्या अपरमेय, ठीक है बेटे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है 1/√2। आपको प्रूफ क्या करना है? 1/√2 है, 1/√2 आपको दिखाना है ये एक परमेय संख्या है, ठीक है बेटा। अपरमेय, सॉरी। तो माना 1/√2 एक परमेय संख्या है, हमने मान लिया। माना 1/√2 एक परमेय संख्या है और 1/√2 जो है वो a/b के बराबर है। माना a तथा b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त, ठीक है बेटा। एक तो कॉमन सभी में होता है, लेकिन एक के अलावा यहां कोई चीज कॉमन नहीं है, ये हमने मान लिया। तो 1/√2 a/b है बेटा, मतलब स्क्वायरिंग करा दें। 1/2 a स्क्वायर अपन बेटा b स्क्वायर हो गया, तो b स्क्वायर बराबर हो गया आपका 2a स्क्वायर। इसे फर्स्ट मान सकते हैं ज्यादा करेंगे। अब ये जब a b में कोई चीज कॉमन है, इसका 2 आता, 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, अतः b स्क्वायर 2 से भाज्य होगा, ठीक है बेटा। क्या होगा? भाज्य। तथा b भी 2 से भाज्य होगा। जब ये भाज्य है बेटा, तो किसी को डिवाइड करते तो कुछ तो आएगा। तो माना, यहां मान सकते हैं कि माना जब इसे डिवाइड करते हैं तो जैसे इसको जब डिवाइड करेंगे तो b बराबर मान लीजिए डिवाइड करने पे मान लीजिए 2k आता है, सपोज कर ले 2k आता है, तो फिर यहां ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करें, अतः 2k का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये हो गया 4k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर दें तो 2k स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर। अब बेटा आपको पहले मैंने बताया ए बी में कोई चीज उभयनिष्ठ नहीं है, क्या अतिरिक्त,
तो जब ये के को डिवाइड किया तो के और ए में भी कोई चीज कॉमन नहीं होगी, तो 2 से ये वाली बात डिवाइड होना चाहिए। अतः ए स्क्वायर 2 से भाज्य होगा, या भाज्य है, ये लिखिए ज्यादा बढ़िया रहेंगे, भाज्य है। तो ए भी 2 से भाज्य होगा, ये भी 2 से भाज्य होगा बेटा। अब एक बात बताइए, मैंने ये पहले बताया था, फर्स्ट आई टोल्ड यू कि ए और बी में उभयनिष्ठ कोणखंड नहीं है, एक अतिरिक्त। तो जब यहां भाई बी भी 2 से भाज्य हो रहा है, ए भी 2 से भाज्य हो रहा है, तो हमारी बात तो गलत होगी, हम विरोधाभासी में आ गए। ठीक है, ये गलत है, ये या लिख दी, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है, मानना गलत है कि दी गई संख्या एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अतः दी गई संख्या बेटा कैसी है? दी गई संख्या एक अपरमेय संख्या है। कैसी है बेटा? अपरमेय संख्या है। ठीक है, अपरमेय संख्या। अगला क्वेश्चन फिर देखें, इसमें इसी में लेने हैं। अगला सेकंड देखें, इसका थर्ड का सेकंड है बेटा, इसमें आ जाएगा। देखिए हम थोड़ा ज्यादा सिंपल कराने की कोशिश करते हैं। कह रहा √7 माना 7 √5 जो 7 √5 है एक परमेय संख्या है। हम मान ले रहे हैं ये संख्या कैसी है, माना 7 √5 एक परमेय संख्या है, ये माना हमने बेटा। और ये भी मान लें हम कि ये a/b के बराबर है, जहां a तथा b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हमने मान लिया कि a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये बात ठीक है बेटा। तो 7 √5 बराबर क्या होगी बेटे भी, मतलब यहां लिख सकते एक के अतिरिक्त। अब एक बात बताइए कि a/b कैसी संख्या है? परमेय संख्या है, और ए बी में कोई चीज कॉमन भी नहीं है। और बेटा 7 कैसा नंबर है? ये भी परमेय है। तो मैंने कहा था जो रूट में होता है वो परमेय होता है, विदाउट रूट होता है जो रूट में है वो परमेय है, और विदाउट रूट है वो परमेय है। तो बेटा इसको ए बटे बी साथ भी कर दे। यहां देखिए ए बटे बी परमेय जो हमने माना है, ये 7 यहां हम ले आए, तो फिर ये 7 भी परमेय है। तो किसी परमेय a/7 नहीं करेंगे तो संख्या कैसी हुई? परमेय। ठीक है, यहां लिख सकते हैं आप, यहां a/7 भी एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, जो √5 के बराबर है। ठीक है, तो √5 एक परमेय संख्या होना चाहिए, परंतु √5 एक कैसी है बेटा? अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, और आप याद रखिए कोई परमेय संख्या किसी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती। ठीक है, अतः यह गलत है। कैसा है बेटा? ये हमारी जो हमने माना, यहां से आप फिर से देखें, 7 √5 एक परमेय संख्या हमने माना, ये बेटा बी के बराबर है। तो बेटा ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त। तो ये वाली बात हमने ले ली। ए बटे बी तो 7 परमेय है ही, 7 से यहां डिवाइड किया, 7 एक कंप्लीट नंबर, पूरा नंबर है, तो ये भी संख्या परमेय हुई। अब ये परमेय संख्या √5 के बराबर, तो ये यहां a बटे 7 भी एक परमेय संख्या है जो √5 के बराबर, तो √5 भी परमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √5 के रूट में संख्या होती है, वो अपरमेय होती है। ठीक है,
अतः ये गलत है कि कोई भी अपरमेय संख्या किसी परमेय संख्या के बराबर नहीं होती। ठीक है, ये गलत है। अतः दी गई संख्या एक अपरमेय संख्या है। ठीक है बेटा, अपरमेय संख्या है। ठीक है, नाउ देखिए आपको इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट है, थर्ड है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। आपको ऐसा प्रूफ करना है। मैंने आपको पहले अवगत कराया है कि किसी भी परमेय संख्या का वर्ग हमेशा परमेय आता है, किसी अपरमेय का वर्ग परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है। तो जैसा कि हमें ये दिख रहा है, ये संख्या कैसी है, परमेय है। जब परमेय अपरमेय है, अगर हम इसको परमेय मानेंगे तो इसका स्क्वायर भी परमेय होना चाहिए, और अपरमेय है तो वे भी पॉसिबल की हो सकता है उसका स्क्वायर परमेय भी आए और अपरमेय भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई परमेय है तो ये कंफर्म है कि उसका स्क्वायर भी परमेय होगा। तो हम इसे मान ले रहे हैं, माना 6 प्लस रूट 5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ये हमने मान लिया कि ये दी गई संख्या एक परमेय है, तो इसका वर्ग भी परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या होगा। ये कंफर्म है कि अगर ये परमेय हुई तो इसका स्क्वायर भी परमेय होगा। नाउ हियर 6 प्लस रूट 2, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 6 छंग 36, रूट स्क्वायर 2 हो गया, 6 दूनी 12, रूट 2 38 प्लस 12 रूट 2, ये आ गया। ये हमें क्या दिख रहा है, ये अपरमेय है। तो हमारी जो थिंकिंग है, अवर थिंकिंग इज रॉन्ग, हमारा मानना ये गलत हो गया कि संख्या परमेय, बल्कि ये संख्या, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी परमेय का वर्ग हर कंडीशन पे परमेय होगा, वह ये इसका स्क्वायर है वो अपरमेय आ गया, इसलिए हमारा मानना गलत है। यह एक अपरमेय संख्या है, यह एक अपरमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि दी गई संख्या एक परमेय संख्या है, बल्कि परमेय नहीं, क्या है, अपरमेय। अतः दी गई संख्या एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, और थैंक यू।